डीएलएफ, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मैरिको, पेट्रोनेट एलएनजी और टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स आने। तो इन स्टॉक्स को ऐड कर रखा है मैंने। क्लोजिंग के आसपास जिन जिन स्टॉक्स में हरकत आएगी उन पे बातचीत कर ली जाएगी, लेकिन इनमें से कुछ स्टॉक्स पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की, वो समझ ली जाए। सुमित जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये कहां बैठे हो भाई साहब? हैं? वो जो अभी आप थोड़ी पहले व्यू दिखा रहे थे ना, पीएम थे जहां पर श्री आकाश अंबानी थे, कुमार मंगलम बिरला थे, सुनील भारती मित्तल थे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो दिल्ली में हो रही है उसका एक स्टूडियो सेटअप सीएनबीसी आवाज ने यहाँ पर किया हुआ है। उसी स्टूडियो में बैठे आज हम। एकदम ऑगस्ट तो कंपनी श्री जो कहते हैं ना सुमित मेहरोत्रा भी वहीं पे थे, उसी आईएमसी में है। अरे ये बताओ वापसी कब है भाई साहब? अब तो हफ्ते भर से वहीं हो। तो सोमवार को आपके समक्ष होंगे सामने ही, जब यूपीएल के नंबर साथ साथ ही पढ़ेंगे। अच्छा, यूपीएल के नंबर्स, क्योंकि आपने बात छेड़ी थी, क्या एक्सपेक्टेशन है जो मंडे को नंबर्स आएंगे, कैसे रहेंगे? देखिए यूपीएल केस में क्योंकि पिछली बार के नंबर बहुत ही ज्यादा वीक थे, तो अब उसके सामने इस क्वार्टर के नंबर अगर आपको दिखाई पड़ेंगे तो बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक लो बेस का बढ़िया इफेक्ट आएगा। लेकिन वाई बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो करीब 12,000 करोड़ रुपए के सामने 10 साढ़े 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू का नंबर होगा वाई बेसिस पर। कंपनी का EBITDA 800 करोड़ रुपए के सामने रफली 380 करोड़ रुपए आएगा, तो वहां पर एक बड़ा डिप आएगा। मार्जिन 8.5% के सामने करीब 3.5% आएंगे, और मुनाफे फ्रंट पे 2700 करोड़ रुपए के सामने कहीं 2,000 करोड़ रुपए का एक जो प्रॉफिट का फिगर है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि वाई बेसिस पर आपको डिप दिख रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ऑलरेडी बाजार बहुत बुरे नंबर देख चुका है, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर के सामने बढ़िया नंबर आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दिखाई पड़ेंगे। सभी ज्योग्राफीज में क्यूआईओ बेसिस पे एक डिक्लाइन बाजार अनुमान लगा के ऑलरेडी चल रहा है, तो वीक साइड पे नंबर वाई बेसिस पर हर ज्योग्राफीज के अंदर रहेंगे। रेवेन्यू और EBITDA दोनों में करीब 15% और 28% की गिरावट वाई बेसिस पर, और थोड़ा सा जो सप्लाई ट्रेंड है वीक है। ब्राजील में भी वो इश्यूज भी आए थे, तो किस तरह की कमेंट्री वहां रहती है ग्लोबल सप्लाई फ्रंट पर। लेकिन क्योंकि हाल में स्टॉक इतनी करेक्शन दिखा चुका है कि शायद बुरे दौर के सारे नंबर्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखे हैं, तो अब अगर वाई नंबर थोड़े से इंप्रूव हो गए और क्यू ऑन क्यू नंबर अनुमान से ज्यादा आ गए तो बाजार शायद स्टीप रिएक्शन भी दे सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर नजर रखनी होगी। लेकिन वाई वीक और क्यू ऑन क्यू बेटर, ये नंबर आप यूपीएल में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। साल के लोज पे पड़ा है, आज भी 52 वीक लोज पे खड़ा हुआ है। कहाँ 800 के लेवल्स देखे थे इसने इसी साल, और कहाँ आज 550 के आसपास के जोन्स पर है। सबसे वीकेस्ट रहा है निफ्टी का स्टॉक इस एक साल के पीरियड में। भाई गावा सर, यूपीएल हो सकता है अब बाजार में इतने पिटे हुए स्टॉक्स में लॉजिकली साल दर साल देखे जाते हैं, लेकिन सीक्वेंशियली कुछ इंप्रूवमेंट बाजार शायद तवज्जो दे दे। कैसा प्लेस्ड है? अब तक तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल पे 530 के आसपास यूपीएल में सपोर्ट है। थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अनस्ट्रेचिंग होगा तो फिर अटकेगा। कहां अटकेगा? मेरे ख्याल से अटकेगा तो फिर अटकेगा 640 के आसपास। रियल है 640 के ऊपर क्लोज थे और उसके ऊपर रहे ऑन अ वीकली टाइम बेसिस पर, तब जाके कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। तब तक डिप पॉसिबल है, और लोअर लेवल पे नियर टर्म सपोर्ट है 530 यूपीएल। ओके, तो ये 530 का सपोर्ट अब देखते हैं 640 तक पहुंचा पाएगा ये वो नतीजा या नहीं क्वार्टरली बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर तो नहीं होता। नींद नहीं आ रही क्या गावा सर? नहीं बहुत नींद आ रही है, लेकिन क्या करूं, वर्क इज वर्शिप। अब बोलो जो बोलना है। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछा, मैं क्यों बोलूंगा कुछ? नहीं, मैंने भी बोला आपको।